हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि अभी एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना 4 फरवरी से, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे ग्रामर को ना कंपाइल कर दिया। पूरे ग्रामर के 70 80 100 रूल्स हैं, मतलब इनमें से भी मैं और कंपाइलेशन कर दूंगी और इसको छांट देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बस इनको अच्छे से करके जाओ। एग्जाम से पहले आपके एरर डिटेक्शन है क्वेश्चन, तो मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, पूरी ग्रामर को कंसाइज कर दिया हमने, ये सारे रूल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, ये अच्छे से कर लो, सारे वीडियो से अच्छे से अपने नोट्स बना लो। और अगर नोट्स नहीं बनाने का टाइम है तो पीडीएफ इनके निकाल लो। ऐप पे जाके आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। एमएल कैंपस ऐप है, यहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और अपने वीडियो से अपने कंफर्म कर लो ना। इन रूल्स को अच्छे से लर्न करना है। पूरा पेपर एमटीएस का इससे बाहर नहीं जाएगा। ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लास्ट हम 10 ईयर्स में देख रहे हैं, यही रूल्स आ रहे हैं बार बार। देखिए, रूल नंबर 6 है ना, ये लास्ट टाइम का रिवीजन होता है ना। हमने एक बार पूरा ग्रामर पढ़ लिया, तब बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं बस वही कर रहे हैं। देखिए, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का है, वर्ब रेफरेंस का है। देखो इसको, देखो सारा छोड़ो। देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको लगे ना वन ऑफ आ गया, ये क्या है? वन ऑफ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, जो ऑफ प्रेपोजिशन है ना बच्चे, ये आउट ऑफ मैनी में से सिलेक्शन का काम करता है। क्या करता है? जो ऑफ प्रेपोजिशन है वो सिलेक्शन का काम करता है। अब सिलेक्शन किस में से करेगा? जब बहुत सारे होंगे तभी तो एक को सिलेक्ट करेंगे। एक ही चीज होगी तो एक चीज को आप क्या सिलेक्ट करोगे? कहने का मतलब है, अगर मान लो मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, वहां पे मैंने एक ही मोबाइल देखा, तो एक मोबाइल देखे क्या मैं बाय कर लूंगी? क्या नहीं पॉसिबल ना, मैं बहुत सारे मोबाइल देखूंगी जिस रेंज में मुझे चाहिए। तो ऑफ जो होता है ना, आउट ऑफ मैनी में से, बहुत सारे में से एक को सिलेक्ट करता है। बहुत सारों में से ऑफ जो होता है, बहुत सारों में से एक को छांटता है। इसका मतलब ऑफ के बाद में आने वाला नाउन अगर काउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन तो कभी भी प्लूरल नहीं होते। अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसको हमेशा क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे। कहने का मतलब है, ऑफ के बाद में आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि ऑफ आउट ऑफ मैनी में से सिलेक्शन का काम करता है, बहुत सारों में से एक को छांटता है। बहुत सारों में से एक। आई बात समझ में? अब देखिए एक्सक्यूज मी, ऑफ है, ठीक है, ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। अगर ये काउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है तो वो कभी प्लूरल नहीं बनता, वो तो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। अनकाउंटेबल नाउन तो प्लूरल बनता ही नहीं है, और सिंगुलर वर्ब आती है। नाउन आपका प्लूरल रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हमने सीखा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, हु, होम, व्हाट, विच, दैट, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को क्या करते हैं बच्चे? रिलेट करते हैं। ये नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी यहाँ पे? प्लूरल। एक कहानी तो ये है, समझे आप? ऑफ के बाद में आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन आया तो वो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का अग्रीमेंट करेगा। अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होते हैं बच्चे, तो सिंगुलर नाउन आएगा तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। एक रूल तो ये है, क्या था? वन ऑफ। वन ऑफ है ना, कई सारों में से, कई सारों में से, कई सारों में से एक को ये छांटता है, इसलिए वन आता है। समझ गए? और दूसरा रूल क्या है? द ओनली, द ओनली वन। आप देखो क्या आ गया? द ओनली। जब ये वर्ड आ जाए ना, द ओनली, द ओनली क्या होता है? ऑफ के बाद में नाउन तो बहुत सारे आएंगे आपके, प्लूरल ही आएंगे, क्योंकि ऑफ तो कई सारों में से एक को छांटता है, तो कई सारे में बनाने पड़ेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे नाउन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये सारे के हमारे हमारे क्या हो गए? प्लूरल नाउन हो गए। कैसे हो गए? प्लूरल नाउन। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? द ओनली। क्या आया? द ओनली। जब इस तरह के वर्ड सीख जाए ना, द ओनली, इसका मतलब एक की बात की जा रही है, सिर्फ एक की। तो यहाँ पे क्या आएगा? द ओनली के हिसाब से ना वर्ब का अग्रीमेंट होगा। द ओनली वन, द ओनली वन, एक है ना, द ओनली वन। तो नाउन तो प्लूरल रहेगा क्योंकि ऑफ है, नाउन तो प्लूरल रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन आया है, आया है कि नहीं आया? अब देखो नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन वर्ब कैसी है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब किसके हिसाब से लगी है? द ओनली के हिसाब से। आई बात समझ में? ऐसे लर्न कर लो। ऑफ के बाद में आने वाला नाउन, काउंटेबल नाउन, प्लूरल होता है। अगर नाउन प्लूरल है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आगे लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन आगे लगेगा, वो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लेगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर आएगा। ये तो इस नाउन के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट होगा। अगर शब्द आ जाए, कैसा शब्द आ जाए? द ओनली वन। क्या आ जाए? द ओनली वन। सिर्फ एक की बात करें, द ओनली, इस वर्ड को लर्न कर लीजिए। तो इसके बाद में आपका नाउन तो प्लूरल आएगा ऑफ के बाद में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में ना वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसे आएगी? सिंगुलर। कभी प्लूरल नहीं आती। इसे लर्न कर लो अच्छे से, ठीक है ना? देखो, अगर वन आ गया, वन के केस में तो नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। द ओनली के केस में हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। वही रूल है, ठीक है?
अब देखिए, अब है ना हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस स्पेसिफिक रूल के ऊपर। देखिए, ही इज वन ऑफ द फ्यू, है कि नहीं? देखो वन आ गया, ऑफ के बाद में क्या आ गया? फ्यू। फ्यू का मतलब कुछ, अगर मैं बोलूं फ्यू का मतलब फ्यू ऑफिसर्स है ना, कुछ ऑफिसर। नाउन कैसा हमारा प्लूरल है कि नहीं है? एक ऑफिसर की बात नहीं की जा रही, फ्यू ऑफिसर्स, कई कुछ ऑफिसर्स की बात की जा रही है। तो ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल है। अभी हमारा क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करता है। नाउन कैसा था? प्लूरल। तो वह भी कैसी आएगी? प्लूरल। have consistently demonstrated integrity even under pressure. So we have, आप इस पार्ट में एरर मार्क कर दीजिए, सी पार्ट में वी हैव एरर, ठीक है, यहाँ पे हैव आ जाएगा। नेक्स्ट, इजी था क्वेश्चन। देखिए, शी इज द ओनली, बताया था ना, द ओनली, इस वर्ड को लर्न कर लो, द ओनली वन, द ओनली, द ओनली। इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, नाउन प्लूरल आएगा। ऑफ के बाद में आने वाला नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। काउंटेबल नाउन मतलब प्लूरल आते हैं। तो कैंडिडेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैंडिडेट्स प्लूरल हो गए, तो हमारा नाउन तो प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करता है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। ये वर्ब सिंगुलर क्यों आई? क्योंकि इसने जस्टिफिकेशन किया द ओनली वन के साथ में। समझ पा रहे हैं? द ओनली वन, द ओनली वन के केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसे लर्न कर लो। और वैसे भी हमने सीखा हैज हो, हैव हो, ठीक है, या फिर आपका हैड हो। अगर वो एक्टिव वॉइस में तो उसके साथ में वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे यहाँ पे सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, इजी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन ही अभी एमसीक्यूज ही करें, अभी हम एग्जांपल करें फिर एमसीक्यूज करेंगे। दिस इज वन, वन की बारी। ऑफ के बाद में हमेशा क्या आएगा? प्लूरल। काउंटेबल नाउन तो प्लूरल ही आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगल ही आएंगे। दिस इज वन ऑफ दोज रेयर बुक्स, सही है ना? ऑफ के बाद में नाउन कैसा आया? प्लूरल, क्योंकि इसमें भी एरर आते हैं भाई। अगर मान लो यहाँ पे ये कर दे दिस इज वन ऑफ दोज रेयर बुक, तो गलत हो गया ना। और वैसे भी देखो डिटर्मिनर कैसा है? दोज प्लूरल है ना, तो वर्ब वैसे भी प्लूरल आएगी, ठीक है। एक तो इसके सबसे आपका नाउन प्लूरल आएगा, सॉरी वर्ब नहीं, नाउन प्लूरल आएगा। और ऑफ के बाद में आने वाला नाउन भी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ये एस जो हमने काटा है गलत हो जाएगा, बुक्स आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? बुक्स। विच क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करता है, ठीक है। नाउन कैसा था? प्लूरल। नाउन प्लूरल था तो वो भी कैसे आएगी? प्लूरल। So this one of those rare books which are capable of altering the reader's worldview. Easy. So we have error in part C. Easy था ना क्वेश्चन? दिस इज, अब देखो हमारे आगे एमसीक्यूज, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ 2025 का एरर। देखो अभी जो एडुकेटी ने पूछा है ना, तो वो हम लेके आए हैं, सीजीएलसी एचएसएल में किसी में आया होगा ये। अब देखो इसको, दिस इज वन ऑफ, वन आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली नहीं आया ना। ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। इशू, इश्यूज, इशू, इश्यूज प्लूरल था, एकदम सही है। दैट हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करता है। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो हैव हमारी प्लूरल वर्ब होती है। हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि ऑलरेडी सही है, ठीक है। अभी देखो ऑफ अगेन आ गया, ऑफ के बाद में नाउन देखो प्लूरल आया है ना। पूरा क्वेश्चन एकदम सही है, बस हम एरर निकालेंगे सी पार्ट में ना, इजी। नेक्स्ट इसको देखो, ही इज वन ऑफ, ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा आएगा? काउंटेबल नाउन, प्लूरल आएगा। वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करते हैं, और ये नाउन कैसा था? प्लूरल, तो वो भी कैसे आएगी? प्लूरल। हैव परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सीजन। ये सब एसएससी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो 2025 में पूछे हैं। अभी यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये मत सोचना कि अरे ये तो आए नहीं हुए, ये एमसीक्यूज हैं जो 2025 में आपके सेम रूल पे आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी पार्ट में। नेहा इज द ओनली, द ओनली आ गया, जैसे द ओनली आया मुझे मालूम है वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी ना। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। लेकिन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा होगा? काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। तो देख लेते हैं, ऑफ के बाद में पहले तो नाउन हमें देखना है, नाउन तो प्लूरल है ना। कैंडिडेट, कैंडिडेट्स, है ना। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो सिंगुलर से क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कैंडिडेट, कैंडिडेट, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, प्लूरल बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बन रहे। वाटर का वाटर्स नहीं होता ना, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होता, सिल्वर का सिल्वर्स नहीं होता। तो काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में आएंगे ऑफ के बाद में, जो कि बिल्कुल सही था। ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को क्या करेगा? रिलेट करेगा। नाउन कैसा था? प्लूरल।
तो वर्ब भी तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। नेहा वाला जो क्वेश्चन है इसका मुझे बताएंगे यहाँ पे वर्ब प्लूरल क्यों नहीं आएगी। लिख के देंगे कि यहाँ पे जो हैव के साथ में बीन है ना, शॉर्ट लिस्टेड, हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, देखो हैज हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीच में बीन आया है, मतलब ये पैसिव है ना, पैसिव है। कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, कैंडिडेट्स ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं ये बोलती कैंडिडेट्स दे हैव सिलेक्टेड, दे हैव सिलेक्टेड, उन्होंने सिलेक्ट किया, या किसी को भी सिलेक्ट किया होगा मिनी मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या कैंडिडेट्स ने सिलेक्ट नहीं किया, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। मोरओवर बात यह है कि हैज हैव हैड के साथ में अगर बीच में बीन आ जाए ना, वो पैसिव बन जाता है, मतलब ये डूअर नहीं होते, इन पे काम किया जाता है। इन्होंने काम को किया नहीं, कैंडिडेट्स ने सिलेक्ट नहीं किया, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, है ना। एक नया रूल भी हम सीख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वो रिलेटिव प्रोनाउन था, नाउन प्लूरल था, तो वर्ब तो प्लूरल एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रहे हैं, क्या रीजन है, आप रीजन के साथ में मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं दिया है। आइए रूल नंबर 7, आज का रूल नंबर 7 है हमारा। इससे पहले हमने 5 रूल्स के ऊपर वीडियो बना दिया है ना, पूरा एकदम अच्छे से क्लास लिया। अगर नहीं किया तो उसको भी कर लेना, क्योंकि बहुत फ्रूटफुल है। आपका एमटीएस का पेपर इन रूल से बाहर तो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ना, जैसे हमने ये सीखा, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट की अपनी क्या होती है, वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। इसी को सेंटेंस बोलते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को ही सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है ना। जनरली हम देखते हैं कि सेंटेंस में ना कोई डूअर होता है ना, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, है कि नहीं। अब ये रूल क्या है, ये कहता है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, मतलब मेल और फीमेल ना होके, ही और शी ना होके, मोहन सीता गीता ना होके, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन जाए आपका, वन। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन जाए, पहले तो इसको समझना, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन जाए, वन। ठीक है ना। अगर ही होता तो ही का हम पॉजेसिव केस क्या लगाते, हिज बुक, है ना, राम की बुक, राम्स बुक, या हिज बुक, ये लगाते। अगर शी होता तो फिर हर बुक लगाते। पॉजेसिव केस तो ऐसे ही बनेंगे, मेल का हिज और फीमेल का हर बुक, यही बनता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट ना ही और शी ना होके क्या हो जाए, सब्जेक्ट क्या बन जाए हमारा, वन, तो वन का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, वंस। क्या बनेगा, वंस। याद आएगा, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, ठीक है ना, अगर ही है तो ही के केस में तो बच्चे हम लगा देंगे हिज बुक, है कि नहीं, हिज बुक, उसकी बुक। अगर शी है, कोई लड़की है, तो लगा देंगे हर बुक, उसकी बुक। लेकिन यहां पे बात हो रही है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ना ही और शी दोनों ही ना होकर, ये दोनों ही ना होकर क्या हो जाए, वन आ जाए। वन भी तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। अगर ये वन सब बनेगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे इसको यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा ना, वन। देखो अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा बच्चे, सब्जेक्ट मतलब वन के बाद में हमेशा हमें क्या चाहिए, वर्ब मिलेगी। ये हमने सीखा है ना, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद में क्या आई, वर्ब आई है। अब इसका मान लो कोई पॉजेसिव केस बनाना है, तो बच्चे इसका पॉजेसिव केस क्या बनेगा, वंस। वंस याद रहेगा, वंस। ठीक है, वंस। इस चीज को लर्न कर लीजिए, वंस। जैसे हमने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी सीखे थे, ही का हिमसेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है। वैसे ही अगर वन सब्जेक्ट बन जाए तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी क्या बनेगा, वन सेल्फ। वन सेल्फ समझ पा रहे हैं इसको, इसे अच्छे से लर्न करना। बस दोबारा देख लीजिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर मेल या फीमेल ना हो, ठीक है, उसकी जगह पे अगर वन सब्जेक्ट आ जाए, हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट वन है बच्चे, सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना सब्जेक्ट ही होता है 99% केस में। ठीक है, अगर वन सब्जेक्ट है और उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, कोई करता है तो क्रिया तो करेगा ना, डूअर है तो अगर वन सब्जेक्ट है ना और उसके बाद में वर्ब आई हुई है, तो चुपचाप से वहां पे उसका पॉजेसिव के वंस लगाया हो। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगाना है तो क्या लगा दोगे आप, वन सेल्फ लगा दोगे। अब देखो कहाँ पे हम पॉजेसिव केस लगाते हैं, पॉजेसिव केस वही लगाते हैं ना, जैसे देखो आप यहाँ पे देखो हिज बुक बोल रहा है, तो बुक हमारा क्या नाउन है कि नहीं, तो नाउन से पहले पॉजेसिव केस आता है ना, हर बुक देखो नाउन से पहले क्या आता है, पॉजेसिव केस। तो सीधी सी बात है कि अगर आप वन के बाद में आपको पहले तो वर्ब दिखेगी, फिर पॉजेसिव केस क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद आपको नाउन दिखेगा, नाउन। ठीक है ना, अगर नाउन दिखेगा तो नाउन से पहले वंस लगाओगे, ONE अपोस्ट्रोफे S। ठीक है ना, वंस वंस, तो यहाँ पे नाउन आ जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यूज देखते हैं पहले तो, किस तरह के क्वेश्चन हमें डील करने हैं पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो बच्चे, मस्ट बी कोशियस। मस्ट तो बच्चे मोडाल होती है, मोडाल एक हमारी हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है, हमने सीखा है ना, इज एम आर वॉज वर हैज हैड, जितनी भी हमारी होती है, डू डज डिड है, विल शैल है, मोडाल्स हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स है तो इनसे पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए,
क्योंकि वर्ब क्रिया कैसे होगा, जब कोई डूअर होगा, अपने आप तो क्रिया नहीं हो जाएगी ना, काम अपने आप कैसे पॉसिबल है ना। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखो ये क्या आया हमारा सब्जेक्ट, कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब है हमारी, है ना। तो वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आया। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, वन, ही और शी तो नहीं है, तो इसका मतलब आने वाला, मतलब आने वाले पूरे सेंटेंस में अगर कहीं नाउन होगा तो नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, वंस, क्या लगाएंगे, वंस। देखिए, while exercising authority for excessive power often reveals his true moral character। करेक्टर का कैरेक्टर्स हो सकता है, ठीक है ना, और करेक्टर कैसा था, ट्रू मोरल। अभी देखो हिज आया है, यहाँ पे कोई राम श्याम था क्या, यहाँ पे कोई ही था क्या, नहीं था, तो हिज कैसे लगा दिया, नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे इसको चेंज करके क्या लगा देंगे, वंस, वंस। वन मस्ट बी कोशियस, मतलब जनरलाइज में भी बात कर रहा है ये, अगर आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसका बताऊं तो ये कह रहा है कि हर किसी को वाइल एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी फॉर एक्सेसिव पावर ऑफन रिवील्स, बताती है वंस ट्रू मोरल कैरेक्टर, खुद के मोरल कैरेक्टर को, हर किसी पे अप्लाई हो रहा है। तो छोड़ो हमें क्या मतलब है किसी पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वन था, ठीक है, और यहाँ पे हिज नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई मेल का नाम ही नहीं है ना, मोहन सोहन नहीं है और ही नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन हो तो पॉजेसिव केस हमें हमेशा क्या बनेगा आपका, वंस। तो उसमें हिज और हर तो आ ही नहीं सकता, जहां पे हिज हर दिखे ना वहां काट दो और वन का वंस लगा दो, इजी। तो इसको आप कर लेना ना, इजी है ये। आ गया, यहाँ पे हिज है ना, तो सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। ठीक, आ रहा है समझ में सभी को, आई होप सभी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, फ्रूटफुल है क्लासेस। द थिंकर आर्ग्यूड दैट, अब देखो यहाँ पे देखो आर्ग्यूड क्या हमारी वर्ब है ना, जिसमें ईडी लग जाता है वो हमारी क्या बन जाती है, वर्ब्स बनती हैं। वर्ब से पहले, क्रिया से पहले क्या होगा, कर्ता, कर्ता मतलब डूअर, तो ये हमारा क्या है, द थिंकर, थिंकर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है ये, आर्ग्यूड। अब उसने आर्ग्यू किया दैट व्हेन वन अबंडेंस, जब अबंडन करता है कोई, हर कोई अबंडन करता है रैशनल इंक्वायरी को। अभी देखो आराम से देखना इस सेंटेंस को, मैं ना थोड़ा सा आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखो ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपकी वर्ब थी, है ना, और ये आपका क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आ जाते हैं इसका मतलब वो एज अ कंजंक्शन भी काम करते हैं। कंजंक्शन है तो ये आपका एक पूरा का पूरा सेंटेंस नंबर 1 हो गया, है ना, और ये आपका पूरा का पूरा हो गया सेंटेंस नंबर 2। अब सेंटेंस नंबर 2 है तो इसका सब्जेक्ट देखेंगे ना, इसका अपना सब्जेक्ट होगा, अपनी वर्ब होगी। तो देखो व्हेन हमारे, देखो ये देखो, अब हमारा ये 1 जो है क्या होगा, सब्जेक्ट है कि नहीं, ये सब्जेक्ट नंबर 1 था बच्चे, इसकी वर्ब ये रही, और ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है, और इसकी वर्ब कहाँ है बेटे, ये यहाँ पे वर्ब नंबर 2 है कि नहीं। 1 हर किसी की बात करता है, ये अबंडेंस, ठीक है, रैशनल इंक्वायरी, 1 अबंडेंस क्या, रैशनल इंक्वायरी। अभी देखो ही आ गया, ये ही किसके लिए आया, 1 के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 वंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो वंस लगाऊं कि 1 लगाऊं, ये आप मुझे बताओ, ठीक है, वंस लगाऊं या 1 लगाऊंगी। द थिंकर आर्ग्यूड दैट व्हेन वन अबंडेंस रैशनल इंक्वायरी वंस इनएविटेबली या वन इनएविटेबली सबमिट्स टू डोगमा। तो यहाँ पे देखो ही है ना, ही सब्जेक्ट था, है कि नहीं, तो सब्जेक्ट को काट के सब्जेक्ट तो लगाएंगे 1, ठीक है, 1 इनएविटेबली सबमिट्स टू डोगमा। अच्छा वैसे भी अगर भूल जाओ ना कि क्या करें यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा कि 1 आएगा, तो बच्चे देखो ही सब्जेक्टिव केस था तो 1 नहीं लगाएंगे। अच्छा फिर भी ना समझ पा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या है, सबमिट्स, ये वर्ब है हमारी, सबमिट्स वर्ब है, ठीक है। तो 1 की केस में हमेशा क्या आती है, वर्ब हमारी सिंगुलर आती है, तो ही को काट के क्या करेंगे, 1 इनएविटेबली सबमिट्स टू डोगमा, ठीक है। यहाँ पे वंस नहीं आएगा, क्यों, वंस तो बात आगे नाउन होता, भाई हर किसी को अपनी वंस ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, वंस ड्यूटी ना, हर किसी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, वंस ड्यूटी। तो ड्यूटी हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, पॉजेसिव केस। यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत थी, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, 1। क्यों जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे जो सबमिट्स है ये अपनी वर्ब है, वर्ब, तो वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, डूअर चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आ गया 1, इजी। अच्छा इसमें एरर देख लेते हैं कौन से पार्ट में, तो कर ही लोगे ना अभी आप, यहाँ पे कर लेना, सॉरी यहाँ पे सी पार्ट में एरर होगा क्योंकि ही यहीं दिया ना। चलो 1 इनएविटेबली सबमिट्स। आई होप क्वेश्चंस को आप एंजॉय कर रहे होंगे ना, देखो कितने प्यारे रूल्स हैं और इजी वे में करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। ये स्लाइड्स बनाते हैं ना बहुत टाइम जाता है भाई, सच में बहुत टाइम जाता है। वन शुड अडेप्ट, देखो वन शुड अडेप्ट है ना,
तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, शुड तुम्हारी वर्ब है कि नहीं, और कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इनके बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब ये है ना। अब ये देखो वन शुड, तो वन हमारा सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट है। अब ये देखना एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ शायद। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वन हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब कैसी आएगी बच्चे, सिंगुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी मोडाल है कि नहीं, मोडाल है। मोडाल के बाद में देखो अब वन के अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए था ना, वन एडेप्ट्स, क्या होना चाहिए था भाई, वन तो सिंगुलर नाउन है तो एडेप्ट्स होना चाहिए था। अगर नाउन सिंगुलर है तो वो भी कैसे आते हैं, सिंगुलर, ये हमने सीखा है भाई, नाउन सिंगुलर तो वो भी कैसे आते हैं, सिंगुलर, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। लेकिन ये सही है, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि मोडाल के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखा दूं वन शुड, अब यहाँ पे क्या लगा दोगे, एडेप्ट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि शुड हमारा मोडाल था, ठीक है। वन होने के बावजूद भी हमने इसको सिंगुलर वर्ब नहीं किया, क्योंकि मोडाल था, मोडाल के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब होता है जिसमें एस और एस दोनों नहीं लगता, ठीक है, ईडी एस सी एस कुछ नहीं लगता, तो ये ठीक था। अब देखो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वन था, तो वन के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे, वन सेल्फ, वन सेल्फ कर लोगे, इजी है, ठीक है, वन सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो सी पार्ट में मार्क करेंगे, इजी। एक और चीज देखिए नेक्स्ट, अच्छा ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, मैंने तो ध्यान ही दिया। एसएससी सीएचएसएल का है 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। जीडी का है, देखो ये जीडी का 2024 का, वन मस्ट, वन मस्ट कंट्रोल, है ना। अब देखो यहाँ पे वन कंट्रोल्स होता ना, कंट्रोल्स होता अगर सिंगुलर होता, लेकिन मस्ट तो हमारा क्या है, मोडाल है, मोडाल के साथ में क्या थी, वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये बिल्कुल सही है। वन था तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वन इमोशन, इमोशन का इमोशंस होता है, तो इसका मतलब नाउन है ना भाई। वर्ब आ गई, वर्ब के बाद में क्या आएगा, वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, नाउन होते हैं, तो हमारा क्या नाउन, तो नाउन के केस में वन नहीं आएगा, क्या लगा दोगे अब, वंस, वंस इमोशन, समझ पा रहे हो क्या। अगर वन लगाती ना तो मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए था बेटे, वन तो सब्जेक्टिव केस है और ये नाउन है, नाउन पे पोजेशन दिखाना है, तो पोजेशन के लिए पोजेसिव केस चाहिए। वन मस्ट कंट्रोल वंस इमोशंस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है। तो हिज की जगह हम क्या कर देंगे, वंस। अगेन सी पार्ट में आ रहा है। आई होप सेशन ठीक लग रहा होगा आपको ना, एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। नेक्स्ट, वन शुड एक्सप्रेस, देखो शुड मोडाल था, मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये यहाँ पे सही था ना। अगर मोडाल नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, वन एक्सप्रेसेस, वन एक्सप्रेसेस, है ना। तो यहाँ पे मोडाल था, मोडाल की वजह से वर्ब की बेस फॉर्म आई, जो बिल्कुल सही है। वन शुड एक्सप्रेस व्यूज, तो वंस व्यूज करेंगे ना, वंस व्यूज, उसके खुद के व्यूज, सब्जेक्ट है ना वन। अगर यहाँ पे ही होता तो हिज व्यूज कर देते, है कि नहीं। ही शुड एक्सप्रेसेस, ये अगर ऐसे होता, ही शुड एक्सप्रेस हिज व्यूज, है ना, उसे अपने व्यूज को क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही था तो ही के केस में हम क्या लगा दिया, हिज लगा दिया। अगर यहाँ पे होता वह करता है, ही एक्सप्रेसेस, ही एक्सप्रेसेस, क्योंकि ही तो सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब भी कैसे आती है, सिंगुलर, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्योंकि ये क्या था, मोडाल, मोडाल के साथ में वर्ब सिंगुलर नहीं होती, मोडाल के साथ में वर्ब बेस फॉर्म में होती है। बेस फॉर्म से मतलब है एस और एस नहीं आता, नाउन जैसा मर्जी हो, ये वर्ब की बेस फॉर्म में रहेगी, इसमें एस और एस कुछ नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे आओ, हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो ही शी कुछ नहीं था, वन था, तो अब हमें क्या करना है, या तो वंस लगाना है, वन लगाना है। तो यहाँ पे नाउन था, तो नाउन पे पॉजेसिव केस बनाने के लिए क्या लगाएंगे, वंस व्यूज पोलाइटली इन अ डिस्कशन, ठीक है। सो सी पार्ट में आ रहा है, सारी ऑप्शन में सी सी आ रहा है ना। चलिए इस ईयर था ना 2025 का। चलिए रूल नंबर कौन सा था, 8। रूल नंबर 8 क्या है, इसको और देख लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा रूल है ये क्वांटिफायर्स का। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे ना, ये क्वांटिफायर्स हैं। क्वांटिफायर्स क्या क्या समझते हो, क्वांटिफायर्स वो होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, नाउन से पहले आते हैं। जैसे मान लो सम एप्पल्स, तो इसको आप क्वांटिफायर बोल सकते हो, ठीक है ना। फ्यू एप्पल्स, अ फ्यू एप्पल्स, लिटिल, है ना, लिटिल वाटर, इस तरह से। तो क्वांटिफायर्स नाउन से पहले आते हैं। कौन कौन से, ये ऑल है, कम है, मोस्ट है, हाफ है, परसेंटेज है, ठीक है ना। अब हमने क्या सीखना है, देखो इनके बाद में अगर ऑफ आ जाए, ठीक है, अगर क्वांटिफायर के आ जाए ऑल, सम, मोस्ट, परसेंटेज, इस तरह से, हाफ ऑफ, ठीक है, इस तरह से आ जाए, तो ऑफ के बाद में जो नाउन आया ना, नाउन, है ना। अभी तक हमने क्या सीखा,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे, वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी प्लूरल, यही करते आ रहे हैं। फिर हमने वन का केस किया। वन के केस के अंदर हम क्या करते थे, ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा, काउंटेबल नाउन, लेकिन अगर नाउन प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है तो वो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट करेगा। फिर द ओनली वाले क्वेश्चन के द ओनली के केस में तो हमेशा ही मतलब आपके ऑफ के बाद में आने वाला नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। ये तो हम करके आए हैं ना। अब ये देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब क्वांटिफायर्स आ जाए ना, ऑल, सम, परसेंटेज, ठीक है, हाफ, ऑफ, तो ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा ना, ये डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी आएगी। अगर ये नाउन काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल नाउन अगर आपका प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, है कि नहीं। सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। इसे लर्न करना है, ठीक है ना। सम, ऑल, परसेंटेज, हाफ, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके बाद में ऑफ के बाद में नाउन तो आएगा ना, तो वो नाउन अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है, सिंगुलर वर्ब भी आती है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, बस यही चीज आपको समझनी है। यहां से अच्छे रूल्स आते हैं, इसको देखो। एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन की बात की जा रही है, ऑफ द किसकी, ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखो जिन वर्ड्स के लास्ट में ना शन लग जाता है ना, शन, इटी, जिन वर्ड्स के लास्ट में शन लग जाए, इटी लग जाए, टी वाई लग जाए, वाई लग जाए, हुड लग जाए, ठीक है, नेस लग जाए, मेंट लग जाए, ये सारे के सारे ना आपके बच्चे अनकाउंटेबल नाउन बनाते हैं। पहली बात आपको ये लर्न करनी है, ठीक है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, वेरी इजी है ना। तो शन लग गया, ऑफ के बाद में जो नाउन आया वो कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय वेरियस एजेंसीज, ठीक है, जो प्रोवाइड की गई थी वेरियस एजेंसी के द्वारा, ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमारा ये क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, नाउन था ना, नाउन अनकाउंटेबल नाउन था, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब कैसे आएगी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, सिंगुलर, वाज फाउंड, फाउंड किया गया, ठीक है। दोबारा देखो, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन किसका, ऑफ द इंफॉर्मेशन का जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वेरियस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी वो फाउंड थी ना, वॉज फाउंड, जो इंफॉर्मेशन थी वॉज फाउंड टू बी मिसलीडिंग, जो इंफॉर्मेशन थी वो कैसी थी, मिसलीडिंग करने वाली थी, मिसगाइड करने वाली थी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो ऑफ के बाद में जो नाउन आया वो अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, तो वर्ब नहीं आएगा, वॉज आएगा। सो वी हैव एरर इन पार्ट सी। नेक्स्ट देखो, नियरली हाफ आ गया। अब ऑफ के बाद में हमें देखना है कि नाउन कैसा है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर अनकाउंटेबल है तो भी सिंगुलर आएगी, अगर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल है तो वो भी कैसे आएगी, प्लूरल, है ना। पहले तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन किए कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन जैसा है वैसी वर्ब का अग्रीमेंट होगा। अब हम कर रहे हैं कि ये जो वर्ड है ना, हाफ है, सम है, मोस्ट है, या फिर परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, इनके बाद में अगर नाउन जैसा आता वैसी वर्ब आती है, ठीक है। अब इसको देखो, ऑफ द पॉपुलेशन, शन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन है, और इन तो क्या प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, इसे काट दो। और अभी आपका क्या हो गया, नाउन है, नाउन कैसा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या आती है हमेशा, सिंगुलर हेल्पिंग। तो नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, हैज माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, इजी। तो ये इन अगेन हमारा प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। सारा क्वेश्चन कट गया ना। अब हमें सिर्फ सब्जेक्ट देखना था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी थी, इजी तो है ना। देखो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस काटते चलो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस काटते चलो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस काटते चलो, तो पीछे क्या बच जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बच जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का अग्रीमेंट कर दो, कितना इजी तो था। इजी है क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर, देखो मोस्ट वर्ड क्या आ गया, मोस्ट। अब ऑफ के बाद में क्या है, लिटरेचर, लिटरेचर हमारा क्या, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है ना। तो ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है ना, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का सारा ऑब्जेक्टिव कैसे काट दो, ठीक है ना। लिटरेचर हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर, है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न लिबरल थॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरर होगा सी पार्ट, सारे क्वेश्चन में सी पार्ट आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, 2/3। देखो एक तो इसको लर्न करना, वर्ड्स होता है ना 1/3,
ये क्या होता है बच्चे 1/3। पेपर में अगर ऐसे आ जाए 1/3 तो ये गलत हो जाए, ठीक है। 1 के ऊपर, ठीक है, जो भी आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जो मर्जी आ जाए, तो इनके बाद में ना हम क्या लगाते हैं 2/3, 2/3, 3/3, 4/3, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड करके आते हैं कभी पेपर में, ये पहले आया करते थे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। पहले तो ये चीज याद करनी है। तो 2/3 सही लिखा हुआ है। ऑफ के बाद में हमें देखना है कि नाउन कैसा है। ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू टैक्सेशन, ठीक है ना। ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू देखो हमारे प्रेपोजिशन है, पहले तो प्रेपोजिशन का ना ऑब्जेक्टिव केस काटो, ठीक है। द रेवेन्यू जनरेटेड, जनरेटेड हमारी वर्ब है, तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट होगा द रेवेन्यू। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है ना। थ्रू हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। देखो शन आ गया है ना, और प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन है तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हमारा सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। 2/3 of the revenue generated through taxation has been allocated to social welfare schemes, ठीक है। तो यहाँ पे एरर होगा सी पार्ट में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन ये। अब देखो जितने भी हमने रूल्स किए ना अभी तक, जो रूल्स किए थे हमने, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, है ना, इस पे हम एमसीक्यूज करेंगे। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो आपका एसएससी का एमटीएस का ही क्वेश्चन है, कौन सी ईयर में ये नहीं लगाया ना, चलो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं है। इसको देखिए, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद में क्या है, काउंटेबल नाउन है क्या ये, नो, अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। प्लेंटी ऑफ क्या, मैं बोलूं सम ऑफ, सम ऑफ, अब सम ऑफ द बॉयज है ना, सम ऑफ द बॉयज वर इन द क्लास। देखो इसको रूल को रटना नहीं है, मैं अगर ये बोलूं सम ऑफ द बॉयज, अब बॉयज तो प्लूरल था ना, सम ऑफ, अब सम किसका, ये जो वर्ड है ना आप देख पा रहे हो, जितने भी वर्ड है, सम है, मोस्ट है, परसेंटेज है, प्लेंटी है, ये अपने आप में सब्जेक्ट कभी बन ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये किसी चीज का हिस्सा बताते हैं। सम, सम किसका हिस्सा है, बॉयज का, है कि नहीं। तो बॉयज अपने आप में प्लूरल है, सम ऑफ द बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, सम ऑफ द वाटर वॉज या वर लेफ्ट, कुछ पानी बच गया था, कुछ पानी बच गया था। अभी देखो सम हिस्सा आता है, हिस्सा ना, कुछ हिस्सा, तो हिस्सा किसका, नाउन का ही होगा। तो नाउन कैसा था, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब कैसे आते हैं, सिंगुलर। बस वही रूल है। प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज अवेलेबल इन द विलेज। तो वी हैव एरर इन सी पार्ट। एसएससी जीडी का क्वेश्चन आया हुआ है, जीडी के अंदर ही वाला देखो, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, हाफ किसका, किसका आधा, आधा किसका, हमें नाउन, कोई नाउन तो चाहिए ना, किसी नाउन का आधा आधा हिस्सा होगा, वो नाउन कैसा है, हम देखेंगे नाउन कैसा हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, भाई नाउन प्लूरल था, नाउन प्लूरल तो वो भी कैसे आएगी, प्लूरल, हैव सबमिटेड द फॉर्म। सो वी हैव एरर इन पार्ट सी, सारे सी पार्ट में एरर है। 1/3, देखो 1 के साथ में थर्ड्स नहीं होता ना, तो ये बिल्कुल सही है। अगर थर्ड्स होता तो एरर इसी पार्ट में निकालते। 1/3 ऑफ किसका, 1/3 किसका, ऑफ लैंड, लैंड तो सिंगुलर नाउन होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन होता है, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे अगेन सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। हाँ, अब हमारे रूल सारे खत्म हो चुके हैं। रूल नंबर 9, अभी तक हमने 7 8 मतलब 7 और 8 नंबर रूल किया, 6 7 8, ठीक है। अब हम रूल नंबर 9 पे आए, कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस। ये बहुत अच्छा है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये जनरली आदत होती है ना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ आदत होती है ना कंपैरिजन करने की। वो तुमसे अच्छी है शर्मा जी की बेटी, तुमसे अच्छा है शर्मा जी का बेटा, है ना। हमारे पेरेंट्स की आदत होती है कंपैरिजन करने की, जो कि सही नहीं है। मैं इसे बहुत गलत मानती हूँ, क्योंकि कंपैरिजन करना ही गलत है ना। हर इंसान अपने आप में बढ़िया ही होता है, और क्यों कंपैरिजन करना है फालतू का ना। कहने का मतलब है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो लाइकवाइज करते हैं। किसका करते हैं, लाइकवाइज। जैसे मेरा कंपैरिजन अगर मैं इस पेन से कर दूं, मुझसे अच्छा तो ये पेन है, ये कंपैरिजन सही है क्या, नहीं ना, अच्छा ये कंपैरिजन होगा ही नहीं। मेरा कंपैरिजन किसी लिविंग के साथ हो सकता है। कहने का मतलब है कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। मेरा कंपैरिजन किसी काऊ के साथ में कर सकते हो क्या, ये काऊ ही तुमसे अच्छी है, ये डॉग ही तुमसे अच्छा है, गलत हो जाएगा ना कंपैरिजन। डॉग का डॉग के साथ में होगा, काऊ का काऊ के साथ में होगा। सिमिलरली ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। याद रहेगा,
दूसरी चीज आपको ये याद करनी है कि कंपैरिजन करते हुए ना हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में लेके आते हैं और देन कंजंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन में देन आएगा, ठीक है, तो देन के केस में मैं हमेशा ये चेक करूंगी कि इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस है, तो बाद में मुझे क्या चाहिए, एक सब्जेक्टिव केस। ये मैं बोल सकती हूँ। तो बस वही चीज है। देखो कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, देन लगाते हैं, ठीक है, और देन के बाद में आपके एक सब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से होगा ना। चलो अब देन के केस के कभी कभी देन नहीं भी आता तो एज भी आ सकता है, ठीक है ना, एज भी एक आपका कंजंक्शन बनता है, ये ध्यान रखना। चलो जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो कौन कौन होता है, ही शी आई दे, ये तो हमने प्रणाम में पढ़ा है ना, और ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, शी का हर हो जाएगा, आई का माई और दे का देन, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। ये हमारे के सारे सब्जेक्ट है और ये हमारे सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखेंगे कि कंपैरिजन किसका हो रहा है, सब्जेक्ट का हो रहा है, ऑब्जेक्ट का हो रहा है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। शी इज फार मोर, है ना, फार मोर। देखो ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई, एक्सपीरियंस्ड, किस चीज में एक्सपीरियंस है, इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में। देन कंजंक्शन आ गया। अब हमें देखना है कि देन जो कंजंक्शन आया उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आई है क्या, हाँ बिल्कुल आई है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि देन से पहले जो कंपैरेटिव डिग्री आई है, कंपैरिजन किसका, शी का। शी क्या था, एक सब्जेक्टिव केस, तो हमें देन के बाद में भी क्या चाहिए, एक सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। अगर आप उलझ रहे हो कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है बच्चे, तो यहाँ पे देखो छोटा सा मैंने लिख दिया है, ये सारे सब्जेक्टिव केस है और ये इसके ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम, शी का हर, आई का मी, दे का देन। इसे लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है, पेपर में काम आती है ना चीजें। तो ही आ जाएगा। डिस्पाइट बिंग, डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आ गया, ये ऑब्जेक्टिव केस है ना। बी हमारी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगाने से क्या बन गया हमारा, जीरेंट, ठीक है ना। तो जीरेंट बना तभी से ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। तो एरर होगा सी पार्ट में। नो अदर इकोनॉमिस्ट, नो अदर इकोनॉमिस्ट, ठीक है। किसी इकोनॉमिस्ट की कंपेरिजन की जा रही है, क्या इकोनॉमिस्ट सिंगुलर था तो क्या होगा, हैज इन्फ्लुएंस ना। वर्ब भी कैसे है, सिंगुलर, हैज एफ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंटेम्परेरी पॉलिसीज, डिबेट्स, एज आ गया, एज है ना, बताया था ना, देन आ जाए या फिर एज आ जाए, वो कंपैरेटिव डिग्री को बताएगा। एज प्रोफाउंडली एज हिम, देखो एज के बाद में देखो हिम आया है ना, हिम। लेकिन यहाँ पे क्या था, नो अदर इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, नो अदर इकोनॉमिस्ट। तो ये हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था, है ना, इकोनॉमिस्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था ये। तो सब्जेक्टिव केस कैसे था, वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आते हैं। नो अदर इकोनॉमिस्ट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, तो ही का क्या बन जाएगा, हिम का ही। नो अदर इकोनॉमिस्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड कंटेम्परेरी पॉलिसीज डिबेट्स एज प्रोफाउंडली एज ही। So we have error in part C. ये हिम का ही क्यों किया, आई होप आपने समझ लिया होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। हमें कैसे पता चलेगा बच्चे, देखो साफ साफ लिखा हुआ है एज, ठीक है ना। देन लिखो या एज लिखो, तो एज से पहले अगर सब्जेक्ट है तो बाद में भी तो सब्जेक्ट ही आएगा। और हमें कैसे पता चले ये सब्जेक्ट है, तो बच्चे सब्जेक्ट तो है, वर्ब है ना, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद में क्या आते हैं आपके, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो मुझे इससे पता चला, इस वर्ब से पता चला ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। और इससे पता चला कंपैरिजन किया जा रहा है, एज से पता चला कंपैरिजन किया जा रहा है। और कंपैरिजन किसका है, मैंने देखा अरे सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्या है, द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसमें, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इज डीपर देन देखो कंपैरिजन आ गया है कि नहीं। और यहाँ पे अगर देन आया है तो देन से पहले हम देखेंगे क्या, द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग, कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ना, देन आई, क्योंकि द कैंडिडेट है ना, ये हमारा क्या नाउन है, और नाउन कैसा, सब्जेक्टिव केस में है कि नहीं, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, देन आई, द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इज डीपर देन आई। ये तो ऑफ है ना, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव कैसे, सारा काट दो। अब ये जो कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग है, कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ना, इज डीपर देन आई, मी का आई क्यों किया, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। नंबर मैंने 2 क्वेश्चन आपको दे दिए मतलब वर्क में, एक पहले दिया से पहले, अब दूसरा दिया है कि मी का आई क्यों किया, आप मुझे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, विल डेफिनेटली वेट है ना, मुझे वेट रहता है कमेंट्स का। चलिए आई एम
एज रिस्पॉन्सिबल एज, देखो एज आ गया, बताया था ना देन आए या फिर एज आए, तो हमें एज से पहले देखना क्या है, सब्जेक्ट है क्या, है बिल्कुल है ना, तो इसके बाद में भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ही लगा दो। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आई एम एज रिस्पॉन्सिबल एज ही, ठीक है, इसमें इन प्रेपोजिशन था, इन कंप्लीटिंग द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने में, तो सी पार्ट में रनमा करेंगे, सारे के सारे सी आ रहे हैं, सारे ऑप्शन सी डाल रहे हैं। चलो, शी इज क्या, मोर इंटेलिजेंट, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है, देन हमारा कंजंक्शन होगा कंपैरेटिव, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। अब देखो ये कहा जा रहा है कि जो शी है ना, शी को हम नेहा बना दे, नेहा बना देते हैं ना, नेहा इज मोर इंटेलिजेंट देन अब ये तो नहीं लगाएंगे ना, नेहा इज मोर इंटेलिजेंट, अब हर देखो पॉजेसिव केस है ना, पॉजेसिव केस किससे, वो अपनी सिस्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो सिस्टर हमारा नाउन हो गया, और नाउन पे क्या पॉजेसिव केस है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉजेसिव केस, नाउन से पहले पॉजेसिव केस ही आते हैं, हर बैग, उसका बैग, उसकी सिस्टर, तो जो शी है वो अपनी सिस्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो नेहा के लिए हर लगा दिया, और किससे ज्यादा, किससे कंपैरिजन किया जाए, सिस्टर से, तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे हर सही है, अब यहाँ पे शी मत कर देना, शी का शी से कंपैरिजन थोड़ी ना हो जाएगा, मेरा खुद से थोड़ी ना कंपैरिजन हो जाएगा, हाँ मेरी दो क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी का कंपैरिजन कर सकते हो, है ना, कि मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूँ टॉल होने के बजाय, इस तरह से मैं कर सकती हूँ खुद की दो क्वालिटी का, लेकिन मैं खुद को दो थोड़ी ना बना दूंगी, ठीक है ना, तो ये सही था, पॉजेसिव केस बिल्कुल सही था, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, नो ऑप्शन इसमें है ही नहीं ना, नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ना देन हर सिस्टर कर दो, देन हर सिस्टर, और यहाँ पे ना नो एरर कर दो, ठीक है, तो हम डी पार्ट में करके आएंगे, नो एरर, बिल्कुल सही है पूरा क्वेश्चन, सी एच एस 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नो वन कोई नहीं है ना, कहाँ पे, इन द टीम, नो वन है, नो वन हो, समवन हो, एवरीवन हो, नो बडी हो, नो वन, देखो अपने करे होंगे, वन हो, बड़ी हो, इसके पहले क्या लग जाए, नो, सम, एनी, ठीक है ना, एक लगता थिंग, तो नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, या फिर नो वन, नो बडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, इस तरह से सफिक्स हो जाते हैं ना, ये सफिक्स हो जाते हैं दोनों के दोनों, तो अगर इस तरह से अगर कुछ आ जाए ना, नो वन, समवन, नो बडी, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, इस तरह से, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं बच्चे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन में ना हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ये चीज याद कर लो ना, ठीक है ना, और जो पॉजेसिव कैसे आएगा, वो क्या आएगा, हिज आएगा, कंजंक्शन कैसे आती है, दैट आती है, इन चीजों को तो रट लो, ठीक है ना, कंजंक्शन में हु विच कुछ दिया तो कुछ नहीं आएगा, काट के दैट करना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा, और हिज प्रोनाउन आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना, हिज बैग, नो वन, चलिए नो वन के कैसे, देखो सिंगुलर वर्ब है, नो वन इन द टीम इज स्ट्रॉन्गर देन नो वन, है ना, नो वन एक सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से देन ही, कैसे पता चला सब्जेक्टिव केस है बच्चे, ये देखो इज आई है, वर्ब है ना, वर्ब से पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, तो वी हैव अगेन पार्ट सी में एरर है, एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, देखिए, ही कंसिडर्स, ही सिंगुलर था तो कंसिडर्स आया, कोई दिक्कत नहीं है, यू ये कंसिडर करता है आपको वाइजर देन बी, ठीक है, ही कंसिडर्स यू वाइजर देन आई, यहाँ पे देखो दोनों ही केस सही हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं कैसे, देखो कंसिडर्स हमारी वर्ब है, वो कंसिडर करता है किसको, मुझे, तो वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वाइजर देन, है ना, वो किसको वाइजर देन, वाइजर किसके लिए आया, वो कंसिडर किसको करता है, यू को, यू एक ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो मी भी तो ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कभी कभी कुछ लोग ना ये बोल देते हैं कि यू यहाँ पे ना सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे ना मी का आई कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब आ गई, ही कंसिडर्स, वो कंसिडर करता है किसको, यू को कंसिडर करता है ना, यू का कंपैरिजन किया जाना, यू जो है वाइजर है किसके किसके तुलना में, मेरे तुलना में, तो यू यहाँ पे बच्चे ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो बाद में भी तो अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ में कंपैरिजन होगा ना, पेन का कंपैरिजन पेन के साथ में होगा, एनिमल का एनिमल के साथ में होगा, मैं अगर लिविंग हूं तो मेरा लिविंग पर्सन के साथ में तो होगा कंपैरिजन, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये बिल्कुल सही था, ठीक है, नो एरर में जाएगा ये, नो एरर। नेक्स्ट रूल नंबर 10, आज का फाइनली रूल नंबर 10 आ गया,
तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे तो आपको वर्ड्स लर्न ही करने हैं, ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लो। प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। आपको एग्जाम में क्या कर देंगे, इन वर्ड्स के बाद में एक सब्जेक्ट दे देंगे, तो हमें सब्जेक्ट को काट के क्या बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट्स आते हैं। हमने ये सीखा कि वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद में भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये चीजें अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। अभी देखो सारी प्रेपोजिशन है, कौन कौन सी, बिटवीन, बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, टुगेदर, टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, रेदर देन, एज वेल एज, नो लेस देन, एंड नथिंग बट, नथिंग बट, ठीक है। ये सारी सारी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। याद रहेगा, आए का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का अस, ठीक है, सॉरी हाँ, वी का अस, और दे का देम, याद रहेगा। तो सब्जेक्टिव केस के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा, बिटवीन, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो आय का भी क्या बनाएंगे, बी, क्योंकि एंड कंजंक्शन है, बैलेंस वाला कंजंक्शन है। एंड से पहले अगर एक सब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या आएगा, सब्जेक्ट। एंड से पहले अगर एक ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और कभी कभी ना पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड एक बैलेंस वाला कंजंक्शन है, एंड से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना तो बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। ये ध्यान रखना, एंड जो कंजंक्शन है वो क्या है, बैलेंस वाली कंजंक्शन। बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, तो आई भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, फालतू का टाइम खराब होगा। तो ए पार्ट में है, फाइनली ये ऑप्शन आ गया ना, सी की जगह द डिसीजन, क्या डिसीजन लिया गया ना, डिसीजन देखो सिंगुलर नाउन था, वॉज टेकन, डिसीजन लिया गया, वॉज टेकन, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन, बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगा, हिज, हिज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्टिव केस आता है ना। मैं अगर ये लिखूं भाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो मैंने हिज लगाया है, ऑब्जेक्टिव केस तो लगाया नहीं, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रेजिंग, रेजिंग देखो, रेजिंग अपने आप में जिरंड है, रेज से बना रेजिंग एक जिरंड है, जिरंड मतलब एक नाउन है, तो नाउन से पहले एक पोजेसिव केस आएगा, पोजेसिव केस ही का क्या बनेगा, हिज, हिज बैग है ना, हिज बुक, हिज बुक। ये तो बोलता है हिम बुक, थोड़ी ना बोलेंगे। तो रूल रट्टे नहीं मारने कि सारी की सारी प्रेपोजिशन इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अरे ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस लगाने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि रेजिंग यहाँ पे जिरंड है। अगर आपको लगे कि प्रेपोजिशन के बाद में कोई जिरंड आ गया, क्या आ गया, जिरंड आ गया प्रेपोजिशन, तो जिरंड के केस में हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते, क्या लगाएंगे उस केस में, फिर हम पोजेसिव केस लगाएंगे। ही का पोजेसिव केस क्या बनेगा, हिज। अगर शी होता तो क्या बन जाता, हर रेजिंग, है कि नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इसको अच्छे से करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। इस तरह के रूल्स काफी अच्छे होते हैं, पेपर में आपको उलझाएंगे ना। आप तो मतलब बिसाइड को अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो अब ही को तो हिम ही कराओगे, क्योंकि बिसाइड तो प्रेपोजिशन आ गया, चलो चलो जल्दी जल्दी प्रेपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाते हैं। अरे भाई ये भी तो देख लो कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस तो लगाओगे, लेकिन ये क्या है, रेजिंग, ये नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आते हैं, पोजेसिव केस ही तो आते हैं। भाई बैग है तो बैग से पहले हिम बैग थोड़ी लगाओगे, हिज बैग, है ना, शी बैग थोड़ी लगाओगे, हर बैग, तो नाउन था, नाउन से पहले क्या आता है, पोजेसिव केस। आई होप आपने इसको समझा होगा, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन में फिर भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको और इसको डिटेल में बता सकती हूँ, ठीक है ना। मुझे तभी पता चलेगा हाँ जब आप मुझे कमेंट करेंगे। सी पार्ट में है। नेक्स्ट, द चेयरमैन एक्सप्रेस्ड, द चेयरमैन वाला सब्जेक्ट हो गया, चेयरमैन ने एक्सप्रेस किया, वर्ब हो गई क्या, ग्रेटिट्यूड। किसको, टू ऑल, किसको, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, है ना, ये सब क्या होती है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो लगा दो। द चेयरमैन एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू ऑल इंक्लूडिंग हर हु कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल रिपोर्ट। वी आर इन सी पार्ट, ठीक है। एसएससी एमटीएस देखो 2024 में आया, एमटीएस में शी सब्जेक्ट है, शेयर्ड उसकी वर्ब हो गई, ठीक है ना। हर नोट्स, उसने नोट्स को शेयर किया, किसके साथ में, विद प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, देन, है ना, बिफोर द एग्जाम से पहले। तो वी हैव एरर, सी पार्ट में है। इन द लास्ट एसएससी सीजीएल का 2025 का क्वेश्चन है, द इन्विटेशन, हमारा क्या है, एक
नाउन है, कैसा अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि शन लगा हुआ है, वॉज सेंट, सेंड इन्विटेशन को सेंड किया गया है ना, सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं, किसको, टू एवरीवन, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सब हमारी क्या होती है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस, तो शी की जगह पे क्या आएगा हर, सो वी हैव एरर इन पार्ट सी। नेक्स्ट द डिसीजन, डिसीजन हमारा सिंगुलर नाउन है, नाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगी, इन क्या है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, पूरी की पूरी प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, इन एडिशन टू, तो वी का क्या हो जाएगा अस, द डिसीजन वाज टेकन इन एडिशन टू अस सजेस्टिंग चेंजेस, चेंजेस है ना। आगे बात समझे, नहीं यहाँ पे अस नहीं आया, सॉरी सॉरी, सजेस्टिंग है ना, अगेन है ना, देखो मेरे से मिस्टेक हो गई, देखो ये प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन के बाद में अगर वी का अगर हम लगाएं प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, वी का क्या हो जाएगा अस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे क्या था जिरन था, है कि नहीं, सजेस्ट का सजेस्टिंग, ये जिरन था, है कि नहीं, तो जिरन, जिरन का मतलब नाउन था, नाउन पे हमें एक पोजेसिव केस चाहिए, तो क्या हो जाएगा अस का क्या हो जाएगा पोजेसिव केस अवर, द डिसीजन वाज टेकन इन एडिशन टू अवर सजेस्टिंग चेंजेस, है ना, क्यों आया अवर, अस को काट के अवर क्यों किया, क्योंकि जिरन था, जो जिरन से पहले पोजेसिव के साथ है, नाउन से पहले पोजेसिव के साथ है ना, अवर सजेशन, अस सजेशन नहीं लगाते, अवर सजेशन, तो यहाँ पे एरर रहेगा सी पार्ट में, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन देख लेना अच्छे से भाई, क्योंकि देखो हमने ये करा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हमें लगा ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, तो वी का मैंने क्या कर दिया था, लेकिन बाद में चेक किया जो सजेस्टिंग है, ये तो जिरंड है, नाउन है, तो नाउन पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, क्या चाहिए पोजेसिव केस, तो अस का मतलब वी का पोजेसिव केस क्या हो जाएगा अवर, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी पेपर में। तो बस ये थी हमारी, हमने अभी तक 10 रूल्स कर लिए हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इन रूल्स को देख रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो कितने एफर्ट जाते हैं ना, और बहुत अच्छे रूल्स हैं, इनसे बाहर आपका एमटीएस का पेपर नहीं जाएगा, इन रूल्स को अच्छे से लर्न कर लो, बस पेपर इन्हीं में से बन के आएगा आपका, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं वो वीडियो पे लाइक करेंगे एंड कमेंट भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो 2-3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए वो भी करने हैं, उनका भी आंसर आप मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।